आज हम टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक्स पढ़ेंगे। तो समझो कैसा होता है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। तो टेक्सचर, यहाँ पर एक वर्ड आता है टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स होता है कि जो रॉक्स में हमको ग्रेन्स मिलते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, राइट। तो यहाँ पर ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेन्स मीन्स क्या, ग्रेन्स मतलब क्या हो रहा है, देखो क्या होता है कि कोई भी रॉक, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, चाहे वो इग्नियस हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक है ना, वो एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स से बनता है। ऑफ मिनरल्स है ना। अब एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स मींस क्या हो रहा है कि हर रॉक में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा मिनरल्स होंगे, ठीक है। ठीक, तो पर्टिकुलर मिनरल का एक क्रिस्टल होगा। अब हो सकता है वो क्रिस्टल पूरा अच्छे वेल क्रिस्टल फॉर्म में हो सकता है कि वो क्रिस्टल एमॉर्फस फॉर्म में, लेकिन क्या होता है उसका एक पर्टिकुलर दाना होगा। तो ग्रेन का मतलब यहाँ होता है कि पर्टिकुलर मिनरल का दाना को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन, ठीक है। तो टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक में हम लोग क्या देखते हैं कि जो इग्नियस रॉक में जो मिनरल्स हो रहे हो या ग्रेन्स हो रहे हो उनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो टेक्सचर को हम लोग कुछ क्राइटेरिया में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप बात करते हैं कि डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाइड होते रहता है, कूलिंग होते रहता है, तो क्या होता है पर्टिकुलर मिनरल का क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है ना। तो क्या हो रहा है कि डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे हमको कौन कौन से टेक्सचर मिलते हैं इस रॉक में। तो पहला चीज देखो आप लोग क्या होगा, होलो क्रिस्टलाइन, ठीक है, होलो क्रिस्टलाइन, होलो हाईलाइन और मैरो क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे हम टेक्सचर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, होलो क्रिस्टलाइन, होलो हाईलाइन एंड मैरो क्रिस्टलाइन। तो होलो क्रिस्टलाइन मींस क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो एंटायर रॉक क्या होता है क्रिस्टल से बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलो क्रिस्टलाइन, है ना। होलो हाईलाइन मींस क्या होता है कि पर्टिकुलर रॉक जो है वो कैसा होगा, आपको ग्लासी अपीयरेंस देगा, मतलब पूरा का पूरा एंटायर रॉक कैसा होगा, ग्लासी अपीयरेंस दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका होलो हाईलाइन। और मैरो क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर रॉक जो होगा वो क्या होगा, पार्शियली क्या होगा क्रिस्टल फॉर्म में होगा, पार्शियली क्या होगा आपका ग्लासी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, होलो क्रिस्टलाइन में हम क्या कर सकते हैं, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक होता है, मतलब जितने भी हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में बात करते हैं तो वो कैसा होगा, होलो क्रिस्टलाइन रॉक्स में आगे अंडर आएगा। तो ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, लोराइट हो गया, साइनाइट हो गया, ये सब क्या होगा आपका होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर के अंदर आएगा। होलो हाईलाइन मींस क्या होगा, जैसे ऑब्सिडियन, जितने भी वोल्केनिक रॉक्स हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, होलो हाईलाइन। मतलब बहुत सारे वोल्केनिक रॉक्स कैसे होते हैं, वो कैसे होंगे कि ग्लासी अपीयरेंस देंगे, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, होलो हाईलाइन। अब बात आती है कि क्रिस्टल कैसे बन रहे हैं और ग्लास कैसे बन रहे हैं, है ना। तो जब क्या होता है कि जब मैग्मा और लावा, आप लोगों को पता होगा मैग्मा और लावा में क्या फर्क है, ठीक है। मैग्मा मतलब क्या हो रहा है, जब देखो हमारा जो अर्थ होता है उसके हम लोग डीप में जाते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहा है डीप में जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। तो हमारे पास जैसे क्रस्ट के नीचे जाते हैं हमारे पास क्या होता है, एक लेयर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एस्टेनोस्फीयर, जो कि सेमी मोल्टन कंडीशन में होता है। और माना जाता है क्योंकि क्रस्ट में जितने भी रॉक्स होते हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है, आपका लिथोस्फेरिक कंपोजिशन है, और यहाँ से जो मैग्मा जनरेट हो रहा है वैसे से ही क्या हो रहा है बाकी रॉक्स बन रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो सेमी मोल्टन कंडीशन, यहीं से क्या हो रहा है, मैग्मा का ओरिजिन हो रहा है। तो मैग्मा कब बोला जाएगा, जब उस मोल्टन मटेरियल, जो मोल्टन मटेरियल है वो सरफेस के नीचे होगा, बिलो द सरफेस होगा, तो क्या बोलेंगे हम, उसी मोल्टन मटेरियल को क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। और वही मोल्टन मटेरियल क्या होगा, जब किसी वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू या फिशर इरप्शन के थ्रू क्या हो रहा है, अर्थ
बाहर आ जा रहा है तो क्या हो जाता है, उसका नाम लावा हो जाता है। ठीक है, ओके। तो मैग्मा से कौन सी रॉक बन रही है? मैग्मा की कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से, है ना। और स्लो कूलिंग, क्या हो रहा है? स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग होगा। तो स्लो कूलिंग होगा तो कौन सा रॉक बनेगा? प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक बन रहा है ना। और हाइपरबेसन भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। अब हाइपरबेसन क्या होता है? देखो प्लूटोनिक रॉक क्या होता है? ग्रेट डेप्थ में वेरी स्लो कूलिंग की वजह से बनता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्रेन्स हमको प्रॉपर शेप में मिलते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेकेड आई से, है ना। हाइपरबेसन में क्या होता है? थोड़े क्रिस्टल्स होंगे, जो ग्रेन्स होंगे थोड़े फाइन से, मतलब थोड़े से मीडियम साइज में आ जाएंगे। और ये क्या होगा? नियर द सरफेस। अगर ये सरफेस में नहीं होगा, बिलो द सरफेस होगा, बट क्या होगा? नियर द सरफेस होगा। ठीक है, हाइपरबेसन। ठीक है, अब लावा की बात करें तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? रैपिड कूलिंग, क्योंकि क्या हो रहा है? सरफेस में इरप्शन के थ्रू क्या हो रहा है? मोल्टन मटेरियल बाहर आ जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है? एटमॉस्फेयर या वाटर के कांटेक्ट में आ जाने में क्या हो रहा है? उस लावा की क्या होती है? रैपिड कूलिंग होती है, जिसके कारण क्रिस्टल्स बनने में जो टाइम लगता है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं हो पाता, जिसके कारण क्रिस्टल्स नहीं बन पाते। क्रिस्टल्स नहीं बन पाते तो क्या हो रहा है? ये जो लावा है वो कैसा हो जाता है? ग्लासी अपीयरेंस देता है, मतलब पर्टिकुलर रॉक जो है ग्लासी अपीयरेंस देगा आपको। और ग्लासी अपीयरेंस दे रहा है तो हम लोग उस टेक्सचर को बोलते हैं होलोहाइमेन। और जब क्रिस्टल बन रहा है ना, प्लूटोनिक कंडीशन, क्योंकि स्लो कूलिंग हो रही है तो जो भी रिक्वायरमेंट है क्रिस्टल बनने के लिए, वो क्या होता है? फुलफिल हो जाता है। और फुलफिल हो जाता है तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और क्रिस्टल बन रहे हैं तो पूरा एंटायर रॉक को क्रिस्टल फॉर्म में मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे? होलो क्रिस्टलाइन बोलेंगे। अब मैरो क्रिस्टलाइन की बात करें कि कुछ रॉक्स जो होते हैं, से वॉल्केनिक हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, तो क्या हो रहा है कि वो रॉक कैसे हो रहा है? पार्शियली क्रिस्टल और पार्शियली ग्लासी अपीयरेंस दे रहा है हमको, तो क्या बोलते हैं उसको? मैरो क्रिस्टलाइन। ठीक है, ओके। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। देन फिर हमारे पास एक और क्राइटेरिया आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग शेप ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, शेप ऑफ ग्रेन्स से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि कोई रॉक जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग को ग्लासी अपीयरेंस दे रहा है और क्या हो रहा है? क्रिस्टल्स भी है, तो ये चीज हम आप लोगों को विट्रोफायरिक टेक्सचर बोलते हैं। ये अब हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, ये आप भी वर्ड सुन ले लो, विट्रोफायरिक, है ना। ठीक है, तो शेप ऑफ ग्रेन्स में क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनका पर्टिकुलर शेप होता है ना। तो शेप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? हमारे पास तीन टाइप के शेप होते हैं। एक होता है यू हेड्रल, एक होता है एम हेड्रल, और एक होता है आपका सब हेड्रल। यू हेड्रल कब बोलेंगे? जब कोई ग्रेन मतलब क्रिस्टल, है ना, तो क्रिस्टल जो होता है वो वेल फॉर्म में, मतलब क्या होता है? प्रॉपर उसके सारे स्पेस जो होते हैं डेवलप होते हैं। मतलब जैसे क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है? 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस सारे के सारे क्या होंगे? डेवलप होंगे। तो क्या बोलेंगे? उस ग्रेन को हम क्या बोलेंगे? यू हेड्रल शेप बोलेंगे। ठीक है, और सब हेड्रल क्या बोलेंगे? जब कोई ग्रेन क्या होता है? पार्शियली उसके फेस जो होते हैं, टोटल फेस जितने भी हैं वो पार्शियली डेवलप हो जाते हैं, और पार्शियली बाकी जो फेसेस है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। मतलब क्या हो रहा है? क्रिस्टल अपने फुल फॉर्म में नहीं आ पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सब हेड्रल बोलेंगे। और एम हेड्रल मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी ग्रेन क्या हो रहा है? किसी भी शेप में मिल रहा है आपको, मतलब कोई इसका शेप नहीं है, किसी प्रकार से इसका प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम हेड्रल। एम हेड्रल को हम लोग एमॉर्फस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये शेप ऑफ ग्रेन्स के अंदर आ रहा है। सेकंड क्राइटेरिया आपका शेप ऑफ ग्रेन्स है, इसके बेस पे क्या होता है? टेक्सचर का क्रिस्टलाइजेशन क्लासिफिकेशन होता है ना। इसके बाद हम लोग के पास आता है थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है साइज ऑफ ग्रेन्स। साइज ऑफ ग्रेन, देखो शेप और साइज अगर बोले तो कई लोग सोचते हैं कि एक ही होता है, बट नहीं, शेप अलग चीज होता है
लोग बात करते हैं क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स आप लोग पढ़े होंगे है ना। क्रिस्टल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आगे आपके सिलेबस में है, आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूबिक हो गया, ऑर्थोरॉम्बिक हो गया, ठीक है, टेट्रागोनल हो गया, ये सब कुछ क्या है क्रिस्टल से। मतलब क्या हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल, मतलब कोई पर्टिकुलर मिनरल जो है मान लो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज हुआ है ना, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज हुआ है, तो मीन्स क्या हो रहा है कि वो उसका जो शेप है वो क्या होगा, क्यूब शेप में होगा, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि कोई मिनरल जो है अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज हुआ है तो क्या होगा, क्यूब शेप में होगा। अब शेप की बात करें तो ये पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी मिले, कहीं पर भी मिले तो उसका शेप चेंज नहीं है ना, शेप जो होगा वो नहीं चेंज होगा। पर्टिकुलर मिनरल जैसे आपका गैलेना की बात करें तो गैलेना पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी मिले वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे डायमंड, डायमंड में क्या होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है तो उसका भी जो डोडेकाहेड्रॉन या ट्रेपेजोहेड्रॉन ये जो शेप है ना, मतलब फॉर्म है, इस फॉर्म, ये फॉर्म का जो शेप है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, आप पूरे यूनिवर्स में है ना। लेकिन साइज की बात करें तो साइज छोटा बड़ा हो सकता है, साइज हो सकता है कि एकदम फाइन साइज में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी साइज में, तो साइज वेरी कर सकता है बट शेप वेरी नहीं करता है, याद, ठीक है। तो साइज ऑफ ग्रेन्स की बात करें तो साइज ऑफ ग्रेन्स में हम लोग जो टेक्सचर है उसको हम लोग पहली बात तो दो बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। पहला तो आपका पहला जो है आपका फाइनेटिक, फैनरिक है ना, दूसरा है अफैनेटिक, ठीक है। फैनरिक और अफैनेटिक दोनों में क्या डिफरेंस है। फैनरिक मीन्स वो हम लोग उस साइज को बोल रहे हैं किसी ग्रेन्स की जिसको हम लोग नेकेड आई से, मतलब खुली आंख से आप क्लियरली देख पा रहे हैं और उस पर्टिकुलर ग्रेन को आप कौन सा मिनरल है ये चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, आप उस ग्रेन को देख के मिनरल के बारे में बता पा रहे हैं, है ना, मतलब वो कौन सा मिनरल है आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इसे नेकेड आई से, खुली आंख से आप पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फैनेटिक टेक्सचर बोलेंगे। अफैनेटिक मतलब क्या होता है कि जब जो ग्रेन है उसका साइज इतना छोटा होता है कि आप नेकेड आई से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या चीज़ है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं वो तो है, लेकिन कई बार क्या होता है माइक्रोस्कोप जो हम यूज कर रहे हैं वो भी क्या होता है काम नहीं करता, इतनी ज़्यादा फाइन होती है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं एक्सरे डिटेक्शन होता है, ये सब मेथड्स, कुछ मेथड्स होते हैं उनको यूज करते हैं ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर मिनरल को आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो फैनरिक की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, तीन टाइप के टेक्सचर होते हैं फैनरिक में, ठीक है। पहला देखो इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन टेक्सचर, ठीक है। दूसरा आपका मीडियम ग्रेन, और तीसरा आपका फाइन ग्रेन, ठीक है। तो फैनरिक में हमारे पास तीन क्लासिफाई किए, तीन फैनरिक को हम लोग कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन और फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन कब बोलेंगे, जब उस पर्टिकुलर ग्रेन का साइज जो होगा आपका कितना होगा, आपका 5 mm से सॉरी अबोव 5 mm है ना, मतलब 5 mm 5 मिलीमीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग कोर्स ग्रेन टेक्सचर बोलेंगे। मीडियम ग्रेन कब आएगा, जब 5 से 1 mm के बीच होगा, और फाइन ग्रेन कब बोलेंगे, जब आपका बिलो 1 mm होगा, ओके, ठीक है। तो आपका फैनरिक टेक्सचर मतलब क्या हो रहा है, हम लोग ग्रेन्स को आप देख पा रहे हो नेकेड आई से और आइडेंटिफाई
दूसरा होगा आपका क्रिप्टो क्रिप्टोक्रिस्टलाइन, है ना। माइक्रोक्रिस्टलाइन और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन, तो माइक्रोक्रिस्टलाइन और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन क्या हो रहा है कि जब ग्रेन जो होगा वो इतना फाइन होगा कि हम लोग उसको नाइकेड आई से नहीं देख पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो देन क्या करें, तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप ऐसे वैसे माइक्रोस्कोप नहीं होता, यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफिकल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, है ना। नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप आप स्कूल में यूज करे हैं या फिर कहीं बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप होता है उसका, वो नहीं, यहाँ पर क्या होता है स्पेक्ट्रोग्राफिकल माइक्रोस्कोप, है ना। क्या बोला मैंने, स्पेक्ट्रोग्राफिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम लोग। और माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मिनरल को, पर्टिकुलर ग्रेन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो मतलब इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोपिक उसमें माइक्रोस्कोप में हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो माइक्रोक्रिस्टलाइन बोलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रेन्स होते हैं इतने ज़्यादा फाइन होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप पे भी आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते हैं, तो देन क्या उसको क्या बोलते हैं, हम क्रिप्टोक्रिस्टलाइन बोलते हैं। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे एक्सरे डिटेक्शन या XRF ऐसे टाइप से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये तीसरा क्राइटेरिया था, साइज ऑफ ग्रेन। चौथा क्राइटेरिया आपके पास होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द ग्रेन। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेन्स, है ना। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेन्स। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेन्स मींस क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर जो रॉक है उसमें ग्रेन्स होंगे, उनके बीच रिलेशन कैसा, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसको देखा जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरी है। जैसा पहला क्या है, इक्विग्रानुलर टेक्सचर, और दूसरा क्या है, इनइक्विग्रानुलर। ठीक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के टेक्सचर आते हैं, इक्विग्रानुलर टेक्सचर और इनइक्विग्रानुलर टेक्सचर। इसको फिर से डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप, अलग अलग चीजों के बेस पे, ठीक है। तो इक्विग्रानुलर मतलब क्या होता है, यहाँ हम आते हैं इक्विग्रानुलर में। इक्विग्रानुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है। और ग्रेन मतलब क्या हो रहा है, ग्रेन्स, तो इक्वल टाइप के ग्रेन्स। तो इक्वल टाइप के ग्रेन्स मतलब क्या हो रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, साइज की बात, है ना। साइज जो होगा आपका यहाँ पर सेम होगा, साइज जो होगा वो सेम होगा, बट शेप की बात करें तो क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा डिफरेंट, तो देखो साइज और शेप यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो पहला जो देखो, चाहे वो इक्विग्रानुलर मतलब क्या हो रहा है, 5 mm है, तो सारा पूरा एंटायर रॉक की जो क्रिस्टल्स होंगे वो कैसे होंगे, 5 mm के साइज के होंगे, 1 mm तो 1 mm के साइज के होंगे, है ना। लगभग ऐसा नहीं कि मैंने एकदम कांस्टेंट किया है 1 mm तो 1 mm नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, है ना। अब यहाँ mm की बात करें तो mm क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पर्टिकुलर ग्रेन है, ये दाना है, उसका डायमीटर का बात हो रहा है ना यहाँ, ठीक है, डायमीटर की बात हो रही है। अभी तक जितने भी मैंने साइज बताया उसमें डायमीटर की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ और है, ठीक है। तो इक्विग्रानुलर टेक्सचर यहाँ पर क्या होगा, इस इक्विग्रानुलर टेक्सचर में हमारे पास 2-3 टाइप के होते हैं, जिसे आपको क्या होगा, पहला तो है आपका पैनिडियोमॉर्फिक टेक्सचर, पैनिडियोमॉर्फिक, है ना, ठीक है। दूसरा क्या है आपका
जब पर्टिकुलर रॉक का शेप जो होगा वो कैसा होगा, मतलब रॉक में ग्रेन्स का जो शेप होगा वो कैसा होगा, यूहेड्रल शेप की ग्रेन्स होंगे हमारे पास, यूहेड्रल। अब यहाँ पर हेड्रल मतलब क्या होता है, हेड्रल मतलब मैंने नहीं बताया आपको, हेड्रल मतलब होता है फेस, है ना, फेस की बात की थी हम लोग, फेस, हेड्रल मतलब क्या होता है, फेस। तो यूहेड्रल मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा जो है जो ग्रेन होगा वो कैसा होगा, और पर्टिकुलर क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, है ना, ठीक है। तो यूहेड्रल मतलब पैरेंटिंग मॉर्फी में क्या होगा कि आपके जो ग्रेन्स होंगे उनका शेप कैसा होगा, यूहेड्रल शेप में होगा, लेकिन साइज क्या होगा, साइज सेम होगा, साइज 1 है 1 2 है 2 ऐसा ना, साइज सेम होगा, लेकिन क्या होगा, शेप क्या होगा, यूहेड्रल। तो क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेंटिंग मॉर्फी टेक्सचर बोलेंगे। हाइब्रिड मॉर्फी कब बोलेंगे, जब पर्टिकुलर रॉक में जो ग्रेन्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, सबहेड्रल, सबहेड्रल शेप में होंगे, ग्रेन्स का जो शेप होगा, और हाइब्रिड मॉर्फी में कैसा होगा, एनहेड्रल, ठीक है। तो ये चीज है, ये 3 चीज अच्छे से याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। पैरेंटिंग मॉर्फी में क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूहेड्रल शेप, हाइब्रिड मॉर्फी में क्या बोल रहे हैं, सबहेड्रल, और हाइब्रिड मॉर्फी में क्या बोल रहे हैं, एनहेड्रल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ओके, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है, यहाँ पर ये खत्म होता है, मतलब और भी है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग नाम लो, आपको काफी है, ठीक है। तो उसके बाद इक्विग्रानुलर टेक्सचर, इक्विग्रानुलर टेक्सचर सॉरी इनइक्विग्रानुलर टेक्सचर, इनइक्विग्रानुलर टेक्सचर में क्या होगा, यहाँ पर जैसे क्या हो रहा है, इक्वल था, मतलब साइज क्या था, इक्वल था, है ना। यहाँ पर क्या होगा, साइज क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, साइज कैसा होगा, ग्रेन का वो इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं होगा तो इस यहाँ पर कौन कौन से ग्रेन्स होंगे, यहाँ पर कौन कौन से सॉरी टेक्सचर होगा। तो टेक्सचर यहाँ पर बात करें तो पहला जो है हम लोग कुछ बेसिक ही जानेंगे आज, है ना। तो पहला जो है आपका कॉर्पोरेटिव टेक्सचर, कॉर्पोरेटिव टेक्सचर, कॉर्पोरेटिव टेक्सचर, है ना, ठीक है। दूसरा क्वाइलिटिक, और तीसरा क्या है आपका, ऑफिटिक, और भी होते हैं जैसे विट्रोफाइल है वो मैं बताऊंगी, है ना, ऑफिटिक टेक्सचर, ठीक है। देखो कॉर्पोरेटिव टेक्सचर, कॉर्पोरेटिव टेक्सचर में क्या हो रहा है कि किसी रॉक में, मान लो कोई रॉक है ना, उसमें एक बड़ा ग्रेन, बड़ा ग्रेन है, ठीक है, उसकी सराउंडिंग क्या होगा, बड़ा ग्रेन है उसकी सराउंडिंग क्या होगा, छोटे छोटे ग्रेन्स, ठीक है, सराउंडिंग क्या होगा, छोटे छोटे, मतलब क्या हो रहा है, कोई बड़ा ग्रेन छोटे छोटे ग्रेन से घिरा होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्पोरेटिव टेक्सचर बोलेंगे। अब बात आता है कि यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेन्स और बड़े ग्रेन्स को क्या होगा, तो बड़े ग्रेन्स को हम लोग बोलते हैं फिनोक्रिस्टल, ठीक है, और छोटे ग्रेन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड मास, ओके। तो फिनोक्रिस्ट और ग्राउंड, फिनोक्रिस्ट मतलब क्या हो रहा है, ये क्या होगा कि ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक से, मतलब क्या हो रहा है, कभी कभार क्या होता है, मैटर का टेम्परेचर इतना नहीं होता कि जो पहले से रॉक फ्रैगमेंट्स है उनको पिघला सकता है ना, फिनोक्रिस्ट, ठीक है। ग्राउंड मास मतलब क्या हो रहा है, जो फाइन ग्रेन होंगे उनको ग्राउंड मास बोलते हैं। तो कॉर्पोरेटिव टेक्सचर हो गया, ठीक है। पर्कोलेटिव टेक्सचर में क्या होता है, नेक्स्ट जो है पर्कोलेटिव टेक्सचर, पर्कोलेटिव टेक्सचर में क्या होगा, यही सेम चीज होगा, लेकिन क्या होता है जो बड़े ग्रेन्स हैं उसमें क्या होंगी, कोई ग्राउंड मास की जो मिनरल्स है वो भी क्या होंगे, इंक्लूजन होता है, इसके सरफेस में आ जाएंगे, तो पर्कोलेटिव टेक्सचर बोलेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफिटिक टेक्सचर। ऑफिटिक टेक्सचर क्या होता है, जब यही चीज है यहाँ पर भी क्या होता है कि जब जो बड़ा ग्रेन है, जो बिगर ग्रेन है, वो स्पेशल कोई पर्टिकुलर मिनरल होता है, वो मिनरल कौन होगा, तो मिनरल जो होगा वो कौन होगा, ऑगाइट, ऑगाइट, ऑगाइट कौन है, तो ये पैरोजिन का, पैरोजिन ग्रुप है, मिनरल ग्रुप है, ठीक है ना, पैरोजिन का मेंबर है, और इसको प्राइम पैरोजिन मतलब क्या
ग्राउंड मास जो होगा वो कौन होगा, प्लेजियोक्रेसी। ठीक है, प्लेजियोक्रेसी। ठीक है, और ये किसमें मिल रहा है हम लोग को, डायरेक्ट मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट में डोलोराइट मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज आप लोग इतना जान लो आज के लिए। ठीक है, इसके बाद ये इतना आप लोग और भी बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, कुछ और बचे, जैसे मैंने अभी दो बार से बोला विट्रोफायरिंग। तो विट्रोफायरिंग क्या होता है, विट्रोफायरिंग मतलब क्या होता है कि बड़ा ग्रेन तो आपके पास रहेगा, लेकिन क्या होगा, जो ग्राउंड मास में जो है वो कैसा होगा, वो जो ग्रेन है कैसे दिखेंगे, ग्लासी अपीयरेंस देगा। तो क्या बोलते